वेस्टेज बिज़नेस में हर इंसान लीडर है। वो अपने आप को लीडर नहीं कह सकता जिसके डाउनलाइन में कोई भी नहीं है। जिसके डाउनलाइन में एक भी डिस्ट्रीब्यूटर ने जॉइन कर लिया, इसका मतलब वो अपलाइन हो गया, फिर वो डाउनलाइन नहीं है। उसने एक भी इंसान को अगर जॉइन करा लिया, तो उसने ये हक छोड़ दिया या ये हक गँवा दिया कि अब वो डाउनलाइन है, अब वो अपलाइन है। अगर एक भी इंसान को आपने जॉइन करा लिया, अगर आपकी टीम में एक भी डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपके पास ये हक नहीं है कि आप खुद को डाउनलाइन कहें, फिर आप अपलाइन हो जाते हैं। आपको यही कहना होगा और सफल लीडर हमेशा लीड करते हैं, सफल लीडर हमेशा ये कहते हैं मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं लोगों को सफल कर सकता हूँ, मैं सफलता के लिए सीखता हूँ। सफल लीडर हमेशा इस तरह की बातें करते हैं, वो नेगेटिव बातें नहीं करते। तो सफल लीडर्स की 10 आदतें क्या हैं? मैं उन 10 आदतों पे बात करूँगा और क्योंकि आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप सब लोग लीडर हैं। अगर आपके डाउनलाइन में एक भी डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप लीडर हैं और लीडर की जो 10 आदतें होती हैं, वो सबसे पहली आदत होती है अपनी सक्रिय अपलाइन और डाउनलाइन से कम्युनिकेट करना। आपके जो भी एलओएस है, लाइफ ऑफ स्पॉन्सरशिप है, आप ये उम्मीद मत करिए वो आपको फ़ोन करेंगे। आपको उनको फ़ोन करना है और फ़ोन कभी भी समस्या बताने के लिए नहीं करना है। फ़ोन करना है उनको मोटिवेट करने के लिए क्योंकि अगर आपके अपलाइन मोटिवेटेड रहेंगे, आपके अपलाइन एजुकेटेड रहेंगे, आपके अपलाइन एक्टिव रहेंगे, तो आपको भी वो सपोर्ट कर पाएँगे। और रोज़-रोज़ अगर आप उनको फ़ोन करके नेगेटिव करेंगे, रोज़-रोज़ आप उनको फ़ोन करेंगे और परेशानियों और समस्याओं से अवगत कराएँगे, तो कभी न कभी वो भी नेगेटिव हो जाएँगे और वो नेगेटिव हो जाएँगे तो वो शायद डिस्टर्ब हों तो फिर आपको सपोर्ट नहीं कर पाएँगे। तो अपने डाउनलाइन को भी पॉजिटिव रखना है, अपने अपलाइन को भी पॉजिटिव रखना है, ताकि अपलाइन आपके डाउनलाइन थर्ड पार्टी का काम करके आपके डाउनलाइन को बहुत मोटिवेट करके वो आगे बढ़ा सके। तो याद रखना, ये ज़िम्मेदारी हमारी है क्योंकि हम कौन हैं? हम एक लीडर हैं और सफल लीडर की 10 आदतों में सबसे पहली आदत होती है कि अपने अपलाइन और डाउनलाइन से कम्युनिकेट करना, उनको मोटिवेट करना और ये हम करेंगे क्योंकि हम एक लीडर हैं। तो हमें ये बात हमेशा बोलनी है और इस लाइन को आप नोट कर लीजिए कि हम अपनी अपलाइन से भी और डाउनलाइन से भी कम्युनिकेट करेंगे जब भी हमें ज़रूरत होगी। ये हमारी ज़िम्मेदारी है और ज़िम्मेदारी जो उठाता है वही एक लीडर कहलाता है। आप कभी नहीं सुन सकते कि द देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि ये मेरा काम नहीं है, उन्हें पूरे देश को देखना है। कभी भी किसी मुख्यमंत्री से ये नहीं कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, वो हमेशा कहते हैं मुझे करना है। कभी विधायक से, सांसद से नहीं सुनेंगे कि वो ये कहते हो क्योंकि वो एक लीडर हैं, वो ज़िम्मेदारी लेते हैं और हम भी कौन हैं? हम एक लीडर हैं, तो लीडर होने के नाते हम अपलाइन और डाउनलाइन से कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि हम एक सफल लीडर हैं और आज हम घोषणा करते हैं कि हम एक लीडर हैं। हम सफल होंगे और सफल करेंगे और सफल लीडर की दूसरी आदत होती है कि वो वेस्टेज के प्रोडक्ट को रोज़ इस्तेमाल करते हैं। रोज़ इस्तेमाल करते हैं क्यों? क्योंकि वो लीडर हैं, अपनी टीम को लीड करते हैं। अगर वही प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो किसी से कॉन्फिडेंटली कह नहीं पाएँगे कि आपको वेस्टेज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। और दूसरी वजह, अगर उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करा तो उसको उनको पता नहीं होगा कि वो प्रोडक्ट में क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है। जब वो इस्तेमाल करते हैं तभी लोगों को बता सकते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया बहुत अच्छा है। लोग तरह-तरह की बातें करेंगे, लोग पेस्ट के बारे में कुछ कहेंगे, लोग साबुन के बारे में कुछ कहेंगे, कोई महँगा कहेगा, कोई सस्ता कहेगा, लेकिन जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपको पता चलता है कि वेस्टेज का कोई भी प्रोडक्ट महँगा नहीं होता, वो कीमती होता है और हर अच्छी चीज़ कीमती होती है। कोई भी बुरी चीज़ सस्ती हो सकती है, लेकिन अच्छी चीज़ हमेशा कीमत माँगती है, कीमत पे करनी पड़ेगी। सोना एक धातु है, पीतल भी एक धातु है, लेकिन पीतल के रेट में और सोने के रेट में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, क्योंकि सोना एक कीमती धातु है, पीतल एक सस्ती धातु है। दोनों देखने में पीले लगते हैं, दिखते हैं, लेकिन सोना एक कीमती चीज़ है। वैसे ही स्टील भी है और वैसे ही एक प्लैटिनम भी है। प्लैटिनम महँगा होता है क्योंकि वो कीमती है, वो भी एक धातु है, स्टील भी एक धातु है। तो हमें समझना होगा चमकने वाली हर चीज़ सोना या प्लैटिनम नहीं होती है, वो कोई और धातु भी हो सकती है। वैसे ही हमारे वेस्टेज के प्रोडक्ट कीमती हैं, आप जब इन्हें इस्तेमाल करोगे तो आपको इनकी क्वालिटी का पता चलेगा। वेस्टेज को जॉइन किया है, तो उसका सबसे पहला बेसिक उसे करना ही है, वो है 100% प्रोडक्ट यूज़, नो एक्सक्यूज़। अब कोई बहाना नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर हमारे मन में आता है कि महँगा है, सस्ता है। मैं आज आपको बताता हूँ कि हमारा एक साबुन है, जो कई बार आपको लग सकता है महँगा है। पहली बात तो ये कि उसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। साबुन को हमेशा स्कीम में लिया कीजिए। स्कीम में हर महीने, दूसरे महीने वो साबुन स्कीम में आता है, तो हमेशा स्कीम में साबुन को लीजिए। पेस्ट हमारा महँगा नहीं है, हर महीने स्कीम में लीजिए। चाय हमारी महँगी नहीं है, हर महीने उसको स्कीम में लीजिए। जब आप स्कीम उन प्रोडक्ट्स को लेते हैं, तो वो आपको महँगे नहीं लगेंगे, वो सस्ते लगेंगे। लेकिन कई बार हम गलती करते हैं उन प्रोडक्ट्स को स्कीम में ना लेके और प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, फिर महँगे और सस्ते वाला इश्यू आ जाता है। दूसरी चीज़, ये महँगे सस्ते नहीं हैं। अगर आप हमारे पेस्ट को देखेंगे तो ज़्यादा दिन चलता है, बहुत कम मामूली लगाना पड़ता है। अगर आप हमारे साबुन को देखेंगे तो महँगा नहीं है। साबुन
अगर मार्केट से आप लाएँगे, तो आप उसको इस्तेमाल करिए मार्केट वाले साबुन को। अगर वो 1 हफ्ता चलेगा तो हमारा साबुन 12 दिन चलेगा। आप चला के देखिए, हमारा साबुन घिसता बहुत कम है, गलता बहुत कम है। मार्केट के साबुन बड़ी जल्दी गल जाते हैं, हमारा साबुन गलता नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं राइस ब्रेन ऑयल की बात करूँ, तो हमारा राइस ब्रेन ऑयल उड़ता नहीं है, भाप बन के या धुआँ बन के उड़ता नहीं है। ये कढ़ाई में फैलता है, ये चिपकता नहीं है किसी भी चीज़ से। तो अगर आप इन सब चीज़ों को जानेंगे, इनके डेमो देखेंगे, इनके बारे में डिटेल में जाएँगे कि हमारा राइस ब्रेन ऑयल में क्या ज़्यादा है, क्या कम है, मुफ़ा-वूफ़ा बैलेंस है, इसमें जो मानक होने चाहिए, ओरिजिनल कितना होना चाहिए, वो सब कुछ उस मात्रा में है, तो आपको ये लगेगा ही नहीं। लेकिन कई बार हम लोग बस शुरू हो जाते हैं और हमें पता नहीं होता, फिर कोई भी इंसान हमें गुमराह करता है। तो अगर पहले वाले 5 पॉइंट हमने किए हैं, तो हमें कोई गुमराह कर ही नहीं सकता और हम अगर खुद को लीडर मान लेते हैं, तो भी हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। फिर हम 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम हैं एक लीडर और लीडर कभी भी अ, दूसरों की बातें नहीं सुनता, वो दूसरों को अपनी बातें सुनाता है और सुनाता नहीं है, वो समझता है, वो सीखता है, वो जानता है और उसको सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको पता होता है कि हमारे प्रोडक्ट में यूएसपी क्या है, यूनिक सेल पॉइंट क्या है। और जिसको यूएसपी पता है वो किसी दूसरों की बातों में गुमराह हो ही नहीं सकता। जिनको नहीं पता उन्हें कोई भी गुमराह कर सकता है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि हमने खुद माना है कि हम एक सफल लीडर है और सफल लीडर की दूसरी आदत होती है एक वेस्टेज के प्रोडक्ट को रोज़ इस्तेमाल करना। अब कुछ भी हो जाए हमारे घर में वेस्टेज के अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपके घर में जो प्रोडक्ट नहीं आते वो भी लाने हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट आते हैं कम से कम वो तो वेस्टेज के हैं। अगर चाय की पत्ती आती है तो वेस्टेज की हो, पेस्ट आता तो वेस्टेज का हो, ब्रश आता तो वेस्टेज का हो। अगर आपके घर में राइस ब्रेन आता है तो वेस्टीज का हो, अगर आपके घर में सप्लीमेंट आते हैं वेस्टीज के हों, जो आने ही चाहिए। 3 प्रोडक्ट तो हर इंसान को इस्तेमाल करने चाहिए, नॉनिस, फेमिनो, फ्लेक्स और साथ में जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा, आंवला है, कुकुरमिंट प्लस है, सी बकथॉर्न है, ये सब इस्तेमाल करिए और लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने स्वास्थ्य को, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखा है इन्हीं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, तभी हम सब एक-दूसरे के आज साथ हैं, नहीं तो कितना बुरा टाइम था जो हम लोग गुज़ार पाए। चलिए हम घोषणा करते हैं कि एक लीडर है और लीडर वेस्टेज के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है 100%। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट होता है अपने लक्ष्य और नामों की लिस्ट बनाना। हम लीडर हैं, हमें अपने लक्ष्य, अपने टारगेट, अपने गोल की लिस्ट बनानी है और लोगों की लिस्ट बनानी है, क्योंकि हम लोगों के बिज़नेस में हैं। यहाँ हमें लोगों को समझाना भी होगा। अगर सारे काम अपने आप हो जाएँ, तो फिर सारे लोग वेस्टेज कर लेते। अगर सारा इतना आसान होता, तो दुनिया वेस्टेज कर लेती। लेकिन दोस्तों, इतना आसान नहीं है। इसमें सिर्फ़ लीडर लोग जो अपने आप को लीडर मानते हैं और वो घोषणा करते हैं कि मुझे सफल होना है, मुझे सीखना है और सिखाना है, वही लोग सफल होते हैं। बहुत सारे फॉलोवर आएँगे, लेकिन सारे लोग सफल नहीं होंगे। सफल सिर्फ़ वो होगा जो खुद को लीडर मानेगा और लीडर की तीसरी आदत होती है अपने लक्ष्य और अपने नामों की लिस्ट बनाना। तो अगर आपने घोषणा की है, आप अपने आप को लीडर मानते हैं, तो आज ही अपने टारगेट बनाइए और उनको लिखिए और नामों की लिस्ट बनाइए। ऐसा ना हो कि जो भी दिख गया उसको प्लान बता दिया, आपको लिस्ट बनानी होगी और लिस्ट जितनी बड़ी होगी, उतनी बड़ी सफलता आपके पास होगी। पर डे 3 नए लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करना है। 3 नए लोग आपकी लिस्ट में शामिल होने ही चाहिए, क्योंकि सफल लीडर पूरे दिन लोगों से मिलता है और इतने लोगों से मिलने के बाद अगर 3 नए लोग उसकी लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये एक अच्छे लीडर की निशानी नहीं है, हमें एक सफल लीडर बनना है। तो सफल लीडर की तीसरी जो आदत है, वो है नामों की लिस्ट बनाना और हमारा रॉ मटेरियल लिस्ट है, हमारा रॉ मटेरियल लोग हैं और लोग ही हमारे पास नहीं होंगे तो हम कैसे सफल होंगे? हम दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला सकते, हमें खुद भी वो काम करना है जो हम चाहते हैं कि लोग करें। हमें खुद भी वो काम करना है जो एक सफल लीडर को करने चाहिए। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है अपने लक्ष्य और नामों की लिस्ट बनाना। चौथा हमारा पॉइंट है लोगों से संपर्क करना और आमंत्रित करना, कॉन्टैक्ट करना और इनवाइट करना। देखिए यहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है लोगों से संपर्क करना और उनको निमंत्रण देना या आमंत्रित करना। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि लोगों से संपर्क करना और आमंत्रित करना और तुरंत प्लान दिखा देना। लोगों से जब आप संपर्क करें, तो उनसे सिर्फ संपर्क करें। इसके अलावा प्लान ना दिखाएँ, इसके अलावा वेस्टीज की बातें ज़्यादा फ़ोन पे ना करें, उन्हें सिर्फ़ संपर्क करें, उनसे बात करें और 5 सी के आधार पे बात करें। 5 सी को आप समझ पाएँगे जब आप किताब पढ़ेंगे, जिस किताब का नाम है सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है कि पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आप अगर 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो 8 या 9 लोग आपके ग्रुप में जॉइन करेंगे। अगर आप और अच्छे तरीके से उस किताब को समझेंगे, तो 10 के 10 लोग जॉइन करेंगे और उनसे काम करवाना भी आसान होगा। आप समझ पाएँगे कि किस इंसान से किस तरह की बात करनी है, किस इंसान से दूसरी तरह की बात करनी है, किसको पैसे के बारे में बताना है, किसको प्लान बताना है, किसको प्रोडक्ट बताना है, किसको एन्जॉयमेंट बताना है, किसको क्या बताना है, आप उस किताब में समझ पाएँगे। और उस किताब में साफ-साफ बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी एक चैप्टर है और बॉडी लैंग्वेज भी आप समझ पाएँगे कि सामने वाला समझना चाहता भी है, नहीं समझना चाहता। कई बार सामने वाला समझना ही नहीं चाहता, हम बताए जा रहे हैं तो टाइम भी खराब कर रहे होते हैं।
तो लोगों से संपर्क करना और आमंत्रित करना, उस किताब में साफ-साफ लिखा हुआ है कि 5 सी पे ही आपको लोगों से संपर्क करना है और आमंत्रित करना है। प्लान बिल्कुल नहीं बताना, लोगों से फ़ोन पे प्लान के बारे में नहीं बात करनी। हाँ, आप क्यूरियोसिटी जिज्ञासा जगा सकते हैं। जिज्ञासा जगाने के लिए आप ये कह सकते हैं, साहब वेस्टीज के प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, शानदार रहते हैं, यहाँ से पैसा भी आता है, इस तरह कह सकते हैं। लेकिन प्लान नहीं बताना। देखिए, आप देखिए हम सब लोगों के घरों में शादियाँ हुई हैं, बहन की, बच्चों की, बड़ों की शादियाँ हुई हैं और हमने बहुत अच्छे तरीके से उस पूरे फंक्शन को देखा है। उसमें एक जो रस्म होती है कार्ड बाँटने की। जब हम कार्ड बाँटने जाते हैं, तो हम किसी रिलेटिव के यहाँ गए तो वहाँ कार्ड देते हैं और इतना ही कहते हैं कि जी आना ज़रूर आप। लेकिन कभी ऐसा सुना है कि वहाँ ये कहते हो सर दाल मखनी भी बनाएँगे, आना ज़रूर। ऐसा बोलते हैं क्या कभी? कभी ऐसा बोलते हैं कि नान भी होंगे, आप ज़रूर आना। कभी ऐसा बोलते हैं क्या कि मिस्सी रोटी भी होगी, ज़रूर आना? कभी ऐसा बोलते हैं कि दाल मखनी होगी, दाल फ्राई होगी और शाही पनीर होगा, कभी बोलते हैं? ऐसा भी कभी नहीं बोलते गाजर का हलवा भी होगा। कभी मेनू कार्ड नहीं बताते साहब वहाँ, कभी नहीं बताते क्या बनेगा। वहाँ सिर्फ़ एक निमंत्रण होता है और संपर्क होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। वैसे ही वेस्टीज के लिए जब हम लोगों से संपर्क करें, तो हमें बिल्कुल नहीं बताना कि वेस्टीज क्या है, वेस्टीज में क्या होता है। हल्की-फुल्की जिज्ञासा जगा के छोड़ सकते हैं, उन्हें ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बिज़नेस है और हम यहाँ से अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख पाते हैं, यहाँ से कुछ पैसा भी हम लोग कमा पाते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस मीटिंग में ज़ूम पे आ जाओ या जो भी आपकी मीटिंग आपके नज़दीक होती हो। अभी ज़ूम का सहारा लेना थोड़ा कम करिए क्योंकि जो फिज़िकल आमने-सामने मीटिंग होती है, उनके रिज़ल्ट्स ज़्यादा आते हैं। हाँ, मजबूरी में जब ज़ूम पे चल रहा था और आज भी अगर इन्फॉर्मेशन है तो ज़ूम पे ली जा सकती हैं, लेकिन ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स के लिए आप उनको इनवाइट करिए क्योंकि जब इंसान आता है तो वो अच्छे तरीके से समझता है। ज़ूम पे तो घर में बैठे हैं, कम्फर्ट बैठे हैं, खाना खाते टाइम देख रहे हैं, चलो ठीक है उसने कहा था, कनेक्ट हो गए। तो आपको क्या करना है कि कोशिश करनी है जो भी फिज़िकल मीटिंग हो, उसमें मीटिंग्स में उनको बुलाइए। ये पॉइंट 5वाँ हो गया। चौथा हो गया लोगों से संपर्क करना और आमंत्रित करना। 5वाँ पॉइंट है प्लान और प्रोडक्ट को दिखाना। अब जब मीटिंग चल रही है, तब प्रोडक्ट का डेमो भी होगा, तब प्लान भी दिखाया जाएगा, तब सफल जो भी वहाँ अचीवर्स हैं, उनके बारे में भी बताया जाएगा और उनके टेस्टिमोनियल भी होंगे, सब कुछ तब होगा। तो 5वाँ पॉइंट है प्लान और प्रोडक्ट दिखाना और हम प्लान और प्रोडक्ट दिखाना जानते हैं और दिखाएँगे क्योंकि हम कौन हैं? हम हैं एक सफल लीडर और सफल लीडर की 10 आदतों में 5वीं आदत होती है प्लान और प्रोडक्ट को दिखाना और अच्छे तरीके से दिखाना। पहले उसके डेमो सीखना, वो कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहता है, उस प्रोडक्ट की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। हम उसको अच्छे तरीके से इन्फॉर्म कर पाएँ, अच्छे तरीके से उनको जानकारी दे पाएँ। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी जानकारी हमारे पास हो, कुछ जानकारी हमारे पास नहीं होती। कभी-कभी कोई प्रोस्पेक्ट, कोई डाउनलाइन या कोई भी नया व्यक्ति एक ऐसी बात पूछ लेता है जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो बहस नहीं करनी, गलत जानकारी उसे नहीं देनी, उनको यही कहना है कि मुझे जॉइन करे हुए अभी इतना टाइम हुआ है, ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने पहले कभी नहीं आया और मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हमारे जो सीनियर्स हैं, मैं उनसे बात करके या हमारे जो एरिया सेल्स मैनेजर हैं, मैं उनसे बात करके इसका जवाब आपको देती हूँ या देता हूँ। तो 5वाँ पॉइंट क्या था? प्लान और प्रोडक्ट को दिखाना। लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है मुझे इस वेस्टीज के साथ 9 साल आज कंप्लीट हो गए, 9 साल के दौरान मैंने देखा है कि काफ़ी लोग प्लान नहीं दिखाते। जब प्लान दिखाने की उनसे कहो तो कहते हैं, "सर आज तो आप दिखाइए, प्लीज़ आप दिखाइए।" देखिए डरिए मत, प्लान आप खुद दिखाइए क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं दिखाएँगे, ये बिज़नेस आपका नहीं होगा। अपलाइन दिखाता रहेगा, लेकिन जिस दिन अपलाइन की ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी, अपलाइन का बड़ा बिज़नेस हो जाएगा, वो आपके लिए प्लान नहीं दिखा पाएगा। तब फिर आपका बिज़नेस यहाँ से सफ़र करना शुरू होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके प्लान दिखाना शुरू करो और प्लान दिखाने में है क्या? फाइल है हमारे पास, एक फाइल के पेज ही तो पलटने होते हैं। जो स्लाइड है, स्लाइड ही तो आगे बा पीछे बढ़ानी है। जो लिखा हुआ है वही तो पढ़ के बताना है। 5 से 11% अगर डिफरेंस बोनस है तो 5 से 11% डिफरेंस बोनस है। लेकिन गलती से अगर आपने 5 से 15 बोल भी दिया तो कौन-सा आपको अपने घर से देना है? उनको करेक्शन कर सकते हैं कि सर 5 से 15 नहीं है, मेरी मिस्टेक के दौरान मैं इतना बोल गया, 5 से 11% है। लेकिन अच्छी बात ये है कि सर आपने समझ लिया और आप तो बहुत शानदार लीडर बनेंगे। तो उनको भी मोटिवेट करिए, उनको प्रोत्साहित करिए। आप लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, आप जो भी पढ़े हैं वहाँ सच-सच उनको बताना है। इस पाउडर में कितने प्रोटीन होते हैं, कितने मिनरल होते हैं, आप बताइए, कितने मल्टीविटामिन्स हैं, सब कुछ उनको बताना है। एलोवेरा क्या काम करता है, ये जितनी भी जानकारी आपके पास है, पढ़-पढ़ के आपको उनको देनी है। प्लान और प्रोडक्ट जितनी जल्दी बताना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी सफल आप होना शुरू हो जाएँगे। और प्लान और प्रोडक्ट बताते टाइम आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखना है। ये अगली कोई ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें मैं आपको ले लूँगा कि फिजियोलॉजी क्या होती है और कैसे काम करती है। लेकिन अभी आप प्लान दिखाते टाइम, प्रोडक्ट दिखाते टाइम अपनी बॉडी लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही ये निर्धारित करेगी कि सामने वाला कितना समझेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप हमेशा एक एग्ज़ाम्पल्स के साथ बात करें और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप शब्दों को घुमाएँ ना। जो इस बात स्पष्ट है उसे स्पष्ट ही करें, तो आप देखना कि कितने अच्छे रिज़ल्ट आएँगे प्लान दिखाते टाइम के।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम आप करेंगे क्योंकि आपने बोला है कि आप एक सफल लीडर हैं और आप एक लीडर बनना चाहते हैं। आप अपलाइन हैं, आप डाउनलाइन नहीं हैं। आपके डाउनलाइन में अगर कोई भी व्यक्ति है तो आप अपलाइन हैं और अपलाइन का काम होता है प्लान दिखाना और प्रोडक्ट को दिखाना, लोगों को बताना। तो आप ये काम करेंगे और बहुत जल्दी तेज़ी से सफल होंगे। छठा पॉइंट होता है एक सफल लीडर की आदतों में प्रतिदिन फ़ॉलो अप करना। वो रोज़ लोगों को फ़ॉलो करते हैं। फ़ॉलो अप करने का वैसे तो अगर इंग्लिश का मीनिंग देखा जाए तो पीछा करना होता है। हाँ, लगभग कुछ-कुछ मिलता-जुलता यहाँ भी है, लेकिन फ़ॉलो अप किसे करना? देखिए, सबसे पहले तो फ़ॉलो करिए आप अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, उनको पीछे पड़ जाइए उन्हें पूरा करने के लिए। जो लोग सपनों के पीछे नहीं पड़ते, उनके पूरे भी नहीं होते। तो सबसे पहले तो अपने सपनों का पीछा करिए, दूसरा अपने अपलाइन का पीछा करिए। अपलाइन का पीछा क्या करना है कि आप देखिए वो कैसी बातें करता है, नगेंद्र पांडे सर कैसी बातें करते हैं, चंद्रमौली जी कैसी बातें करते हैं, सुनील चौधरी जी कैसी बातें करते हैं, आर.एन. गोस्वामी जी कैसी बातें करते हैं, और भी कितने सारे लीडर हैं यहाँ, कार्तिक जी कैसी बातें करते हैं और कितने शानदार-शानदार लीडरशिप है यहाँ। तो आप देखिए वो किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह का ड्रेसिंग सेंस होता है उनका, किस तरह के मोटिवेशन होता है, कौन-सी किताब वो पढ़ते हैं, कितने मीटिंग्स करते हैं, क्या उनका वर्किंग स्टाइल रहता है, वो सब कुछ देखिए, उनको फॉलो करिए। क्योंकि हम अपने अपलाइन जैसा ही तो बनना है और अपलाइन जितनी इनकम पे है, हमें कम से कम उस इनकम को तो वहाँ पहुँचना है, उसके बाद फिर अगले लेवल देखेंगे। तो अपने अपलाइन को फॉलो करिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए और फॉलो करिए अपने प्रोस्पेक्ट को। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को भी फॉलो करना है, जिसको आपने प्लान दिखाया है, उसने उस टाइम हो सकता है आपको कहा हो कि मैं 2 दिन बाद बताऊँगा, 3 दिन बाद बताऊँगा, कल बताऊँगा, सोच के बताऊँगा, पता करके बताऊँगा, पढ़ के बताऊँगा, विचार करूँगा, ऐसा कुछ बोला हो, तो आपने उसको 24 से 48 घंटे के अंदर-अंदर फ़ॉलो अप करना है। और फ़ॉलो अप करने के दौरान यही कहना है कि हमने वेस्टेज का प्लान पे डिस्कस किया था, तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या प्लान अच्छा लगा? ये कभी नहीं बोलना कि आपको जॉइन करना है, नहीं करना है। आपको पूछना है कि आपको प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छे लगे? अब वो या तो ये कहेंगे जी प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो बताओ कौन-कौन सा प्रोडक्ट मैं देने आ जाऊँ? जब आप प्रोडक्ट देने जाओगे तब उनसे बोल सकते हैं कि सर अगर आप डायरेक्ट ऐसे प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपको एमआरपी पे लेने होंगे, अगर आप फॉर्म भर के लेंगे तो डीपी प्राइस पे आपको मिल जाएँगे। और अगर वो कहते हैं मुझे प्लान अच्छा लगा, तो ठीक है सर मैं आता हूँ, आपको जॉइन कराते हैं या ऑनलाइन डिटेल आप सबमिट कर दीजिए, आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद प्रोडक्ट परचेज़ करने चलते हैं। तो ना वाला क्वेश्चन कभी नहीं करना जिसमें ना आता हो, हमेशा हाँ वाला करना है। जैसे किसी को अगर स्प्रेडनो देनी है, तो उससे पूछना है सर 1 डब्बा लोगे या 2 लोगे? तो वो 1 बोलेगा या 2 बोलेगा, मना तो नहीं करेगा ना। लेकिन हम क्या पूछते हैं सर 1 ले आऊँ क्या? तो कहता है अभी रहने दो। तो हमेशा हमें नक सकारात्मक क्वेश्चन करना है, जैसे कि सर आपको प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छे लगे? तो वो कुछ भी बोलेगा, आप आगे बढ़िए। और ये काम हम करेंगे, प्रतिदिन फ़ॉलो अप करेंगे, क्यों? क्योंकि हम हैं सफल लीडर और सफल लीडर की 10 आदतों में छठी आदत होती है प्रतिदिन फ़ॉलो अप करना और लीडर प्रतिदिन फ़ॉलो अप करता है और हम हैं एक लीडर। 7वें पॉइंट पे अगर हम आगे बढ़ें, तो 7वां पॉइंट होता है वेस्टेज के सभी ट्रेनिंग और सेमिनार में शामिल होना। जो भी ट्रेनिंग सेमिनार हो, पॉसिबल हो तो आप ऑफ़लाइन जितनी भी मीटिंग सेमिनार हो रही है, उनमें ज़रूर जाइए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि ज़ूम पे वो मोटिवेशन, वो एजुकेशन, वो बातें, वो बॉडी लैंग्वेज, वो स्ट्रैटेजी नहीं पता चलती। जब आप ऑफ़लाइन मीटिंग में जाते हैं, किसी ऑडिटोरियम में जाते हैं, किसी हॉल में जाते हैं या वन टू वन बात करते हैं, तो उसमें एक अलग तरह का अ, ब अब आपको एनर्जी मिलती है, अलग तरह का एक मोटिवेशन मिलता है। उन मीटिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी बेस में रखिए, लेकिन अगर उसमें नहीं जा पा रहे हैं, तो ज़ूम पे जो भी मीटिंग होती हो, उसको ज़रूर अटेंड करना है। ज़ूम पे इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी-अच्छी मिलती है, आप उनको अटेंड करिए। तो 7वां पॉइंट है वेस्टेज के सभी ट्रेनिंग और सेमिनार में शामिल होना और ये हम करेंगे क्योंकि हम हैं सफल लीडर और सफल लीडर की 10 आदतों में 7वीं आदत होती है वेस्टेज के सभी ट्रेनिंग और सेमिनार में शामिल होना। और मुझे पक्का पता है, मुझे पक्का पता ही नहीं, पक्का विश्वास है कि आप एक लीडर हैं और लीडर ये सारे काम करता है, जो हमने किए हैं वो आप भी करेंगे और आप भी करते हैं। तो सभी ट्रेनिंग और सेमिनार में आप शामिल होंगे, जिसकी वजह से एक बड़ी सफलता हमें मिलेगी। 8वां पॉइंट होता है प्रतिदिन मोटिवेशनल वीडियो देखना और सुनना। प्रतिदिन मोटिवेशनल वीडियो देखना, ऑडियो सुनना, ये 8वां सफल लीडर की आदत होती है। और जो लीडर होता है, वो उन सारे कामों को करता है जो पहले किसी लीडर ने किए हैं और वो सफल हुआ है। और मैं आज आपको बता दूँ, चाहे वो पांडे जी हों, चाहे चंद्रमौली जी हों, चाहे आर.एन. गोस्वामी जी हों, चाहे सुनील चौधरी जी हों, चाहे नजीब जी हों, चाहे वो कार्तिक जी हों, जितने भी लीडर हैं और भी जितने नाम आप लोगे, चाहे वो आपके लखनऊ में लोकेश श्रीवास्तव हों, चाहे विवेक सक्सेना सर हों, चाहे वो सिद्धार्थ सिंह जी हों, चाहे रिजवान खान जी हों, जितने भी लीडर्स को आप सुनेंगे, वो सब यही बातें बताएँगे, इन्हीं बातों को फ़ॉलो करके वो आगे बढ़े हैं। तो आज तक हमें पता था, नहीं पता था, बट आज हमें पता चल गया कि हम आगे बढ़ने के लिए इन 10 काम को करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम अपने आप को अपलाइन मानते हैं और अपलाइन हमेशा अप रहना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और लीडर हमेशा लीड करता है, फॉलोअर उसके बाद में आते हैं। तो हम अगर सफल लीडर बनना चाहते हैं, तो प्रतिदिन मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे और हम कोई ना कोई ऑडियो सुनेंगे।
सुबह-सुबह हम अफ़र्मेशन भी करेंगे ताकि हम अपनी ज़िंदगी को और आगे ले जा सकें। 9वाँ पॉइंट होता है प्रतिदिन सकारात्मक पुस्तकें पढ़ना। बहुत अच्छे 2 किताबों के नाम तो मैंने आपको बताए हैं और भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपके किसी और पहलू पे बदलाव आए, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस को समझें, आप एनएलपी जानना चाहते हैं, तो उस तरह की किताबें पढ़िए। एक बहुत शानदार किताब है कॉन्शियस सबकॉन्शियस के लिए, आपके अवचेतन मन की शक्ति। उस किताब को पढ़िए। आप अगर सकारात्मक चीज़ें और जानना चाहते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना चाहते हैं, आप एनर्जी को जानना चाहते हैं कि किस तरह की एनर्जी आपके आस-पास है और किस तरह का आप काम कर रहे हैं, आप किस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरह के एनर्जी के लोग आपके साथ आए हैं। तो आप एक बहुत शानदार वीडियो है द सीक्रेट, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसको बार-बार देखिए। द सीक्रेट वीडियो मैंने अपने जीवन में 200 से बार ज़्यादा बार देखी है, लेकिन अब भी जब देखता हूँ तो उसमें मुझे कुछ नया मिलता है। और देखिए, अगर मैं आज आपको एक अच्छी चीज़ बताऊँ क्योंकि आप मेरे सब छोटे भाई, बड़े भाई और सब मेरी बहनें यहाँ हैं। ये सब एनर्जी का गेम है। यहाँ अगर हम ये कहते हैं कि हमारी टीम में लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक एनर्जी है कि हम किस तरह की एनर्जी के लोगों को ले आए और हम किस तरह की एनर्जी के हैं। तो अगर अब हम कहते हैं मोटिवेशन हमारे ग्रुप में नहीं है, तो आप अपनी एनर्जी को चेक करिए क्योंकि सेम एनर्जी के साथ रहती है। कभी भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ नेगेटिव नहीं रहेगी, नेगेटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव नहीं रहेगी। हाई एनर्जी के साथ लो एनर्जी नहीं रहेगी, लो एनर्जी के साथ हाई एनर्जी नहीं रहेगी। अगर मैं ये चाहूँ भी कि मेरी एनर्जी जैसे इससे कम एनर्जी के लोग मेरे साथ आ जाएँ, तो वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेंगे। अगर मैं ये चाहूँ भी कि मेरे से ज़्यादा एनर्जी के लोग मेरे साथ आ जाएँ, तो मैं उनके साथ सर्वाइव नहीं करूँगा क्योंकि एनर्जी सेम एनर्जी के साथ ही रह सकती है। तो आप भी ध्यान रखना कि अगर कोई बंदा ग्रुप में आ रहा है या छोड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ कारण रहा है उसकी एनर्जी में और हमारी एनर्जी में। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहेगी ही नहीं। तो अगर कोई जा भी रहा है, तो आप समझना कि वो आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रहा है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं मतलब डिटेल में आज इस टॉपिक को नहीं ले रहा हूँ, फिर कभी इस पे बात करेंगे। तो आप प्रतिदिन सकारात्मक पुस्तकें पढ़िए, जैसे मैंने एक किताब का नाम अभी आपके सामने लिया था जीत आपकी, कंप्लीट बुक है, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। बड़ी सोच का बड़ा जादू भी ले सकते हैं आप एलन पेज की सोचिए और अमीर ये भी डेल कार्नेगी की वो सोचिए और अमीर बनिए ले सकते हैं। कुछ किताबें आप लीजिए लेकिन पहले ये देखिए कि आपको वाक़ई में ज़रूरत क्या है? आपको एजुकेशन की स ज़रूरत है, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है या आप बेसिक को जानना चाहते हैं? आप लाइफ में लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं, तो किस तरह की चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसी तरह की किताब को लीजिए और पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि हमें घर में एक पुस्तकालय नहीं बनाना, लाइब्रेरी नहीं बनानी। लाइब्रेरी बना के हम ज्ञानवान तो बन सकते हैं, धनवान नहीं बन सकते। तो इसलिए हमें हमारे बिज़नेस या हमारी ज़िंदगी में जिस किताब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो किताब लीजिए, उसे पढ़िए और बार-बार उस किताब को पढ़िए और उसमें लिखे हुए हर शब्द को अ, एप्लाई करिए अपनी लाइफ में, फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। और मैंने ये काम किया और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो ये काम करते हैं, कितने शानदार-शानदार लीडरशिप हमारे बीच में है, जो सब लोग ये काम करते हैं। तो आपको भी ये करना होगा और आप भी इस काम को करिए। अभी आपके यहाँ से बहुत सारे लोग उसमें परिवर्तन एक प्रोग्राम में थे, परिवर्तन प्रोग्राम में भी यही बताया गया था कि जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है वो देखिए और जितने लोगों ने परिवर्तन प्रोग्राम अटेंड किया, मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई, बड़ा मोटिवेटेड हैं, बड़ा एजुकेटेड हैं और उनको सही मायने में वो पता चल गया कि ये ताला सफलता का ताला खुलेगा किस चाबी से, वो चाबी उनको मिल गई और यही तो ज़िंदगी में है। देखिए, अगर मैं आज आपके बीच में हूँ, मैंने बोला कि मैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता हूँ, तो मैं आप जैसा ही तो हूँ। मेरे भी 2 हाथ हैं, मेरे भी एक मुँह है, मेरे भी 2 कान हैं, मेरा भी एक नाक है, मैं भी आपकी तरह बोलता हूँ, मैं भी आप ही की तरह ज़िंदगी जीता हूँ। इस दुनिया में आया भी उसी तरीके से था। वही हवा मुझे मिलती है, वही आपको मिलती है, वही सूरज आपके लिए, वही मेरे लिए निकलता है, वही चंद्रमा आपके लिए, वही मेरे लिए, वही पानी मैं पीता हूँ, वही आप पीते हो। उसी तरह का खाना मैं खाता हूँ, उसी तरह का खाना आप खाते हो। फिर ऐसा क्या हो गया कि मैं थोड़ा-सा यहाँ पैसे ज़्यादा कमा रहा हूँ, आप कम कमा रहे हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना ही है कि मैंने अपने विचारों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना सीख लिया, आप अभी उसे कंट्रोल करना सीख नहीं पाए। अगर आप भी सीख जाओगे तो मैं गारंटी करता हूँ आप जो चाहोगे वो हासिल कर लोगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है 10 लाख, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है 1 करोड़, आप इससे भी बहुत आगे जाने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है, बस विचारों को कंट्रोल करना है, जो मैंने परिवर्तन में भी बताया था और मैं जितनी भी ट्रेनिंग्स करता हूँ उसमें बताता हूँ कि थॉट के साथ कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे थॉट ही तो हैं जो हमें इधर से उधर डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अगर हमने थॉट पे कंट्रोल कर लिया, थॉट को पॉजिटिव कर लिया, थॉट को बहुत अच्छा बना लिया, तो हम उसी तरह की दिशा में आगे बढ़ जाएँगे। और जैसे हमारे थॉट होते हैं, वैसे हमारे एक्शन होते हैं और जैसे हमारे एक्शन होते हैं, वैसे हमारे रिजल्ट होते हैं। तो ये बहुत डिटेल में बात करेंगे, किसी दिन ट्रेनिंग करेंगे। अभी आप ये समझिए कि सफल लीडर की 9वीं आदत होती है प्रतिदिन सकारात्मक पुस्तकें पढ़ना और हम पढ़ेंगे क्योंकि हम हैं सफल लीडर और हमें प्रतिदिन पढ़नी है इसलिए क्योंकि हमारी डाउनलाइन में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें हमें एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है और उनकी ज़िंदगी में भी रंग भरने हैं। सफल लीडर की 10वीं आदत होती है जवाबदेही और सीखने योग्य बनना। वो अकाउंटेबल होता है, वो लर्नर होता है, वो आप ये समझिए कि कमिटमेंट वाला पक्का होता है वो। क्योंकि लीडर एक कमिटमेंट ही तो होता है लीडर का। लीडर और क्या है? दुनिया बातें करती है बट हम कमिटमेंट करते हैं। दुनिया बातें करते होगी,
कि वो हो जाएगा तो ठीक, नहीं हो जाएगा तो ठीक। लेकिन लीडर के शब्द एक ही होते हैं कि अगर मैंने शब्द दे दिए तो ये होके रहेगा, मुझे कुछ भी करना पड़े। और लीडर के लिए वर्ड्स ही वर्ड होते हैं। जो हमारे शब्द हैं वही हमारा संसार है। हमने शब्द कह दे दिए तो हम फिर उसको किसी भी कीमत पे पूरा करेंगे। तो जवाबदेह और सीखने योग्य बनना ये लीडर की एक शर्त होती है। चलिए, और मैं अब ज़्यादा इसको आगे नहीं ले जाऊँगा। मैं बस यहीं आपको खत्म करूँगा। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? बहुत शानदार, बहुत कुछ आज लोगों को जानने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात है कि अपने से बड़ी एनर्जी के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। सारा गेम जैसे आपने बताया एनर्जी के ट्रांसफर का और एनर्जी के मैचिंग का गेम है। तो और हमने एक बात सुनी है कि आप अपने 5 खास ऐसे लोग जिनके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, उनकी जो एवरेज इनकम होती है, वही आपकी और हमारी इनकम होती है। तो हम प्रायः सुबह से लेके शाम तक अपने से कम इनकम वालों के साथ समय बिताते हैं और मुझे 1 घंटा अपने से बहुत ज़्यादा इनकम वालों के साथ समय बिताने का मौका मिला, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारी 50,000 1 लाख रुपए के आसपास की इनकम और 1 घंटा मुझे 10 लाख रुपए इनकम वाले के साथ इंटरेक्शन करने का, बात करने का मौका मिला, तो हम जैसे-जैसे अपने लेवल को अप करते हैं, वैसे-वैसे हमारा आउटपुट बदलता चला जाता है। अब ये काम सरल तो नहीं होता है, सहज तो नहीं होता है। अपने से छोटे इनकम वाले, अपने से छोटे लोगों के साथ रहना सहज लगता है, क्योंकि वो हमें वैल्यू देते हैं, वो हमें सम्मान देते हैं। और अपने से बड़े लोगों के साथ रहना सहज नहीं लगता, सरल नहीं लगता। लेकिन ग्रोथ तब होती है जब अपने से ज़्यादा सफल लोगों की संगत में आते हैं। तो आपने आकर के हम सारे लोगों की वैल्यू को अप करने का काम किया है, अपग्रेड करने का काम किया है और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सफल लीडर्स की क्या पहचान होती है। और ऐसे और ये बिज़नेस कुल मिलाकर के मैंने भी यही बात समझा है कि लीडरशिप डेवलपमेंट का बिज़नेस है। पर आदमी कोई भी आदमी 2 करोड़ से ज़्यादा लोग सिस्टम में ₹1000 का सामान लेकर के कोई भी आदमी सिस्टम में घुस सकता है। लेकिन सारे लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं। जैसे-जैसे लीडरशिप डेवलप होती चली जाती है, जैसे-जैसे चुनौतियों को फेस करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है, वैसे-वैसे आउटपुट बढ़ता चला जाता है। जैसे-जैसे हम अपनी टीम को विकसित करते चले जाते हैं, वैसे-वैसे आउटपुट बढ़ता चला जाता है। तो ये सब उन 10 लीडरशिप के आधारभूत सिद्धांतों को आपने बताया और हम लोगों के अंदर की लीडरशिप को आपने डेवलप करने का काम किया, बहुत अच्छा सर। और ऐसे ही आप एक सिस्टम बना लीजिए सर कि कैसे-कैसे हम लोगों को, क्योंकि बहुत सारा बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है।